हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। एसएससी सीजीएल 2024 प्रीलिम्स के कंडक्ट होने में अब काफ़ी कम टाइम बचा है। अभी भी बहुत सारे लोगों में डेट्स को लेके कन्फ्यूजन है। तो देखो, एसएससी ने तो सितंबर अक्टूबर नोटिफाई किया हुआ है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये 9th ऑफ सितंबर से शुरू हो सकता है। देखो, मुझे क्या लगता है, मुझे भी ये लगता है कि ये जो डेट है ना आपकी, कहीं न कहीं सही हो सकती है। अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, बट मैं भी ये मान के चल रहा हूँ कि 9th या 10th सितंबर के अराउंड आपका एग्ज़ाम शुरू हो सकता है। तो आप इसके हिसाब से अपनी तैयारी करो। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मान लो अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि आपका जो कुछ भी रिवीजन प्लान है, जो कुछ भी आपने प्लान किया है पढ़ने का, वो सब कुछ आप इस डेट को दिमाग में रख के पढ़ो, ठीक है? अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आप एनीवे प्रिपेयर रहोगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जहां पे उनका ईयरली टेक्स्ट बुक प्रो पास 527 रुपीज़ का मिल रहा है। इस ईयरली पास से आप सिर्फ एसएससी ही नहीं, इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स सब कुछ लगा सकते हैं। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब स्क्रीन पे लिखा हुआ ये कोड दिख रहा होगा आपको। इस कोट को मैं जहाँ पे पढ़ाई करता था वहाँ पे मैंने चिपका के रखा था। इस कोट को माइकल ओवेन ने बोला है, ये एक इंग्लैंड के फुटबॉलर थे, ठीक है? इस कोट में उन्होंने बोला कि इफ़ यू ओनली एवर गिव 90% इन ट्रेनिंग, देन यू विल ओनली एवर गिव 90% व्हेन इट मैटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपना 90% एफर्ट डालते हैं, तो जब एक्चुअल मैच की बारी आएगी तो उसमें भी आप अपना 90% ही डालोगे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग मॉक्स दो, उस मॉक्स में अपना 100% एफर्ट डालो, ठीक है? कि आप उसको ये समझ के दो कि यही आपका एक्चुअल एग्जाम है। तभी जाके आप एक्चुअल एग्जाम में अपना 100% एफर्ट दे पाओगे और एग्जाम में सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है? अब इस वीडियो में मैं आपको 60 मॉक चैलेंज देने वाला हूं, ठीक है? इस मॉक्स में पहली बात तो आपको अपना 100% एफर्ट डाल के मॉक्स को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखनी है वो है एप्टीट्यूड डेवलप करने की, ठीक है? अब देखो, आपके सिलेक्शन में ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक एप्टीट्यूड और दूसरा एकेडमिक्स। एग्जाम में आप फाइनल सिलेक्शन तभी ले पाओगे जब आप एप्टीट्यूड पे भी काम करोगे और एकेडमिक्स पे भी काम करोगे। मैं मानता हूं कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में एप्टीट्यूड का 40% रोल है, एकेडमिक्स का 40% रोल है और लक का जो है ना आपके 20% रोल है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो अभी क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो एकेडमिक्स के पार्ट पे फोकस करते हैं, एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं करते। और ये जो टाइम है ना, वो आपको एप्टीट्यूड पे फोकस करने का है, अपने एप्टीट्यूड पे काम करना। अब एप्टीट्यूड में क्या है, इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहला कि आपको प्रेशर हैंडल करने आना चाहिए, ठीक है? एग्जाम के दौरान प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको जिसने हैंडल करना सीख लिया, उसके सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो ये जो आप अभी 60 मॉक दोगे अगले 30 दिनों तक, उसमें आपको एक तो अपने प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी पे काम करना है, ठीक है? और दूसरी जो चीज आपको सीखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट अगर आप अच्छा नहीं कर पाए तो आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में ईगो की वजह से फंस जाते हो या आप मॉक देते समय आपकी ऐसी हैबिट है कि किसी भी क्वेश्चन में अटक गए और फिर उस पर टाइम देते रहे क्योंकि मॉक ही तो है, क्या होगा, तो यही सेम चीज आप एग्जाम में भी रिपीट करोगे। तो इन्हीं दो चीजों पे काम करना है आपको इन 60 मॉक्स में, ठीक है? ये चैलेंज आपको अपने लिए रखना है। बाकी जो आपका एकेडमिक्स पार्ट है उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है? लेकिन साथ में मेंटली आपको अब एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है कि एग्जाम के दिन आपका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, आप प्रेशर हैंडल कर पाओ, माइंडसेट आपका अच्छा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे आप ये जो 30 डेज 60 मॉक चैलेंज मैं दे रहा हूँ, उस पे आपको काम करना है। अब बात करते हैं कि ये जो 30 डेज 60 मॉक चैलेंज है, उसमें मैंने मॉक्स आपके लिए कैसे डिसाइड किए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही फोकस करना है, ठीक है? लाइव मॉक्स के पीछे नहीं भागना। लाइव मॉक से आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है? अगर आप एक बिगिनर हो तो ये तो बिल्कुल ही इरेलेवेंट है आपके लिए। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करोगे और उससे अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लाइव मॉक्स उन लोगों के लिए अच्छा है जो पहले ही सारा प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, उनको बहुत अच्छी कमांड है, उनके लिए है कि आप अलग अलग लाइव मॉक्स देते रहो। तो अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए मॉक्स डिसाइड किए वो मैंने कैसे डिसाइड किया, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे मैंने सीजीएल 2022 टीयर 1 के मॉक्स को अरेंज कर दिया है इजी और हार्ड शिफ्ट में, ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हुआ है। तो 12 दिसंबर की शिफ्ट थी, टफेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें करीब 12 से 14 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। तो जब आप टेक्स्ट बुक पे जाके ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है लगाओगे ना, तो उसके बाद आप देख लेना कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स का हुआ था, ठीक है? तो आपको एक दिन में 2 मॉक्स देने हैं, ये तो क्लियर है, और उसको रिवाइज करना है। तो कुल मिला के आपके 4 घंटे मॉक्स में जाएंगे। अब डे 1 में आपको पहला ये देना है 12 दिसंबर का शिफ्ट 3, और उसी के साथ आपको CHSL
2024 का ईजीएस्ट शिफ्ट देना है, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस बना रहेगा। तो डे 1 को आपको 2 मॉक देने हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 और 1 मेंशन कर दिया है। इसी तरह आप देख सकते हैं 11 दिन तक आपको ये और ये मॉक लगाने हैं, ठीक है, डबल मॉक। उसके बाद आते हैं आगे। तो अब आप क्या कर रहे होगे, ये जो 12 से लेके 20 दिन है, यहाँ पे आप सीजीएल 2022 के टफेस्ट शिफ्ट लगा रहे होगे, ठीक है। और साथ में आप सीजीएल 2023 के इजीएस्ट शिफ्ट लगा रहे होगे, ठीक है। टाइमिंग आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप सुबह या शाम कौन सा लगाना चाहते हो। तो इसके हिसाब से देखो कि यहाँ 12 से लेके 20 दिन तक आप यहाँ पे टफेस्ट शिफ्ट लगा रहे होगे, ठीक है। और यहाँ पे आप इजी शिफ्ट लगा रहे होगे। तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आप मॉक्स में, टफ मॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो और इजी मॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या क्या गलतियां कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, टफ मॉक भी आ सकता है, इजी मॉक भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे जब आपका अप्रोक्सीमेटली एग्जाम नजदीक आ रहा होगा ना, तब आपको इजी शिफ्ट्स लगाने हैं। इजी शिफ्ट में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और एग्जाम से पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है। कोई टफ मॉक देख के अपना कॉन्फिडेंस गिराने की जरूरत नहीं है, अपने माइंडसेट को खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इजी मॉक्स लगाने हैं आपको। साथ ही लास्ट के दिनों में आप टेक्स्ट बुक के फुल मॉक्स लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा आपको अलग टाइप की यहाँ पे प्रैक्टिस मिल जाएगी। और टेक्स्ट बुक के मॉक्स जो है ना, एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है, ठीक है। आप बिल्कुल इन पे रिलाई कर सकते हो, आपको कहीं और कोई भी टफ मॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।